माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में ये मलिक या आसमानी किताब पढ़ने वाले लोग, बड़े भाई के कुर्ता और छोटे भाई के पैजामा वाले, आप समझ रहे होंगे क्या तांडव मचा रखा है। अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल के बाद जिस तरह से षड्यंत्र के तहत और इससे पहले भी हमारे सनातनी हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, यह एक अत्याचार का प्रकाष्ठा है। अभी आपने उदयपुर में देखा, उदयपुर में जिस तरह से एक नाबालिग बच्चे जो स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया गया। आज वो बच्चा जीवन और मौत के बीच में अस्पताल में है। जैसा कि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि उसको अभी थोड़े वक्त लगेगा, सुधार हो रहा है, लेकिन उनके माँ बाप को नहीं मिलने दिया गया। वहाँ का इंटरनेट, वहाँ का सारा सिस्टम बंद कर दिया गया है। अगर यही घटना किसी मलिक्ष के बच्चे के साथ में होता तो अब तक में देश के कईयों शहर जल उठते। परंतु ये एक हम ये कहें कि राजनीतिक लोग और ये राजनीति से जुड़े हुए लोग जिस तरह से इसमें सहानुभूति के तौर पर जिस तरह से हमारे सनातनी बच्चों के उसके लिए नहीं उतर रहे, कुछ हिंदू संगठन को छोड़ के, बहुत ही सोचनीय और विचारणीय है। लेकिन आज आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 9वीं क्लास के बच्चे, 8वीं क्लास के बच्चे हैं, इसके आखिरकार ये माइंड में कैसे आया, स्कूल में कैसे चाकू लेके प्रविष्ट कर गया? क्या वहां पर कोई सुरक्षा नहीं? क्या वहां पर कोई जांच नहीं? क्या स्कूल वाले इतने लापरवाह हैं? और फिर इन सब के पीछे ये जो मदरसा छाप, देखिए स्कूल में तो बच्चे बाद में आते हैं, ये मलिक्ष के बच्चे स्कूल में बाद में आते हैं और इससे पहले उनका जो शिक्षण शुरू होता है, जैसे हमारे नर्सरी से, वैसे ही शिक्षण इसका मदरसा छाप शिक्षा होता है। और जब मदरसा छाप शिक्षा प्राप्त करके बच्चा किसी स्कूल में जाए, उनके माइंड वॉश कर दिया जाता है पहले, और उसी हिसाब से वो कार्य करता है, क्योंकि उसके माइंड में जो घुसा दिया जाता है इन मौलवियों के मुल्लाओं के तहत द्वारा, वो वही जाके वहाँ करता है। आज दहशत का माहौल है, आज हमारे बच्चे बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। और ये नहीं अनगिनत, आप कहीं पर भी, चाहे वो कहीं पर पत्थरबाजी हुआ हो या कहीं पर आगजनी हुआ हो, कहीं पर बस में तोड़फोड़ हुआ हो, कहीं पर भी आपने देखा वहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में देखा होगा कि रेलवे स्टेशन की तोड़फोड़ करी, महिषासुर रेलवे स्टेशन का, सब नाबालिग है। ये बड़ी एक षड्यंत्र के तहत नाबालिग बच्चे जिसके 18 साल तक कम उम्र है, और किसने दी इसके माइंड में इस तरह से जो ये जिहाद करने का किसने दिया? पहले आपको पता होगा आप लोगों को कि कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, आज पूरे देश में पत्थरबाजी हो रहा है। ये हमारे सनातनी भाइयों बहनों, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार को बढ़ाइए, अपने परिवार को मजबूत करिए, अपने परिवार को मजबूत करिए, साथ में अपने सुरक्षा के लिए बढ़िया, क्योंकि ये मलिक कल को कभी भी आपके घर पर 50, 100 और 200, 500 की भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, जैसे ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। आज पूरे देश का माहौल बिल्कुल खराब है। अभी उत्तराखंड से आपने देखा, देहरादून के अंदर में, बस के अंदर में गैंगरेप, ये सब क्या है? ये जिहादी मानसिकता है। और हमें इससे लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवार को बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने कर्तव्य के लिए रोड पर आना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये भेड़िए इसी तरह से हमारे सनातनियों को ख़त्म करते रहेंगे, हमारे हिंदुओं को ख़त्म करते रहेंगे, और हम एक एक करके जो है काल के ग्रास में चले जाएंगे। ये भाईचारा जो कर रहा, हम चारा बनते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी सनातनी भाई बहनों से यही अनुरोध है कि आप एकजुट होकर के इस जिहादियों से लड़िए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और यह मत भूलिए कि आपका नंबर नहीं आएगा, कि आज पड़ोसी में आया, और ये जाति पाति का जो प्रथा है उसे खत्म करिए, एकजुट होकर के लड़िए। नहीं तो ये मलिक्ष, ये जिहादी मानसिकता के लोग, आसमानी किताब पढ़ने वाले लोग आपको और आपके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।